7 तारीख को होने वाले तीसरे चरण के मतदान में मध्य प्रदेश में राजा और महाराजा दोनों अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। राघवगढ़ के राजा दिग्विजय सिंह राजगढ़ तो ग्वालियर के महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना शिवपुरी से चुनाव मैदान में हैं। दोनों के लिए ये चुनाव आसान नहीं है। सिंधिया पिछला चुनाव यहां से पराजित हुए थे तो दिग्विजय लंबे समय के बाद चुनाव लड़ने अपने इलाके में आए हैं। इन दो बड़े चेहरों के साथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी विदिशा से चुनाव लड़ रहे हैं, जिसका मतदान भी तीसरे चरण में ही है। इसलिए प्रदेश के लिए मतदान का तीसरा दौर बेहद खास होगा। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। तीसरे फेज के राजा महाराजा की चुनावी रण। मध्य प्रदेश में लोकसभा के थर्ड फेज को लेकर जमकर तैयारियां चल रही हैं। नेता प्रचार के लिए मैदान में हैं, तो कार्यकर्ताओं का हुजूम अपने नेता को जिताने के लिए दिन रात काम कर रहा है। लेकिन बाकी फेज से ज्यादा खास है 7 मई को होने वाला चुनाव, क्योंकि इसमें आम नहीं बल्कि खास लोग मैदान में हैं, जिनमें शामिल हैं महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया, राजा दिग्विजय सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तीनों के भविष्य का फैसला इस तीसरे फेज में ही होने जा रहा है। लेकिन लगातार गिरता वोटिंग प्रतिशत इन तीनों नेताओं के लिए मुसीबत बन सकता है। यही कारण है कि गृह मंत्री अमित शाह ने वोटिंग को लेकर बैठक की। उन्होंने ये तक कह दिया कि जिन मंत्रियों के इलाके में कम वोटिंग हुई उनकी छुट्टी होना तय है। चुनाव आयोग ने भी साल 2014 की तुलना में 2019 में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने में सफलता पाई, लेकिन 2024 के इलेक्शन में 7 से 10% तक वोट घटा। ये ठीक साल 2014 की तरह ही है कि 55 से लेकर 65% तक मतदान हुआ है। नेता खुद भी जानते हैं कि कम वोटिंग होने के कारण जीत का रास्ता मुश्किल हो सकता है। शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान ने तो ये तक कह दिया कि ज्यादा आत्मविश्वास में ना रहें, कम वोटिंग नुकसान पहुंचा सकती है। कोई भी कार्यकर्ता ये सोचने की गलती ना करे कि एक तरफा चुनाव है, और दूसरा अति आत्मविश्वास का वातावरण अपने लिए हानिकारक हो सकता है और होगा। हमने देखा अभी चुनाव हुए मध्य प्रदेश में, मैंने न्यूज के माध्यम से देखा 63% एवरेज वोटिंग हुई है पूरे मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की सारी सीटों। इधर महाराजा का परिवार भी ग्राउंड पर पहुंच गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी और बेटा महा आर्यमन भी ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा प्रचार कर रहे हैं। उनके बेटे ने तो गांव में लोगों के साथ खेत में ट्रैक्टर भी चलाया। उनकी पत्नी प्रियदर्शनी राजे ने तो पति को चुनाव जिताने के लिए रोटियां तक बेलना शुरू कर दिया। ज्योतिरादित्य भी अशोकनगर और गुना के पिछड़े इलाकों में कैंप कर रहे हैं। माना जा रहा है कि पहले और दूसरे फेज के वोटिंग टर्नआउट परसेंट का नतीजा रहा है कि ग्रामीण वोटर्स के बीच नेताओं को जाना पड़ रहा है। मैंने बोला ना तेरा तो जाएगा। आपने देखा भी नहीं, वैसे ही बोल दिया। देख तो नहीं ठीक था ना। राजा दिग्विजय सिंह न्याय पत्र से वोट करने की अपील कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह राजगढ़ में डटे हुए हैं। बेटे जयवर्धन से लेकर पोते भी प्रचार में उतरे हुए हैं। दिग्विजय सिंह पैदल प्रचार कर जनता से संपर्क करते हैं। वो सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक ग्रामीण इलाकों में चुनावी सभा कर रहे हैं, तो वहीं उनकी पत्नी अमृता सिंह भजन गाकर प्रचार कर रही हैं। राजनीतिक पार्टियां इन दिनों वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने और अपने पक्ष में वोट डलवाने के लिए ऐसी कई कोशिश करवा रही हैं। वोट प्रतिशत बढ़ाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करती है, और हमारी यही प्रयास यही होता है कि मत का अधिकार 5 वर्ष में एक बार मिलता है आपको, और मताधिकार प्रयोग सबको करना चाहिए। किसको मत देते हैं ये मतदाता का विशेष अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी तो प्रार्थना करती है कि अब की बार फिर 400 पार मोदी सरकार बनाने के लिए एक बार फिर मोदी जी को अपना आशीर्वाद दीजिए, कमल के फूल पर मतदान कीजिए, पर मतदान अवश्य कीजिए। राजनीतिक दलों और राजनेताओं के प्रति जो मतदान का प्रतिशत दोनों दौर में कम हुआ है, मैं मानता हूं कि हम लोगों की साख उससे जुड़ी हुई है। कहीं ना कहीं हम लोगों की जनता
से जो नाराज़गी है उस पर निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि प्रतिशत मतदान का कम होना लोकतंत्र के लिए खतरा है। तीसरे फेज में उतरे दिग्गजों की चिंता एक दूसरी ये भी है कि जब उन्होंने लक्ष्य रखा है 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख से जीतने का, ऐसे में अगर वोटिंग परसेंटेज कम होगा तो उनके जीत पर भी असर पड़ेगा और मत प्रतिशत घटने से उनके जीत का मार्जिन भी घट जाएगा। ऐसे में दिग्गज ये अपील कर रहे हैं कि मतदान अवश्य करें। राजनीतिक पार्टियां कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन गर्मी और शादी का सीजन एक बड़ा कारण है जिसके चलते वोटिंग प्रतिशत लगातार गिर रहा है। यानी राजा हो या महाराजा, तीसरा फेज सबके लिए मुश्किलों वाला होने जा रहा है।